मेरे सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आजकल सीजन है आईपीओ का और एनएफओ का। फंड हाउसेस एक के बाद एक नए नए फंड लॉन्च कर रहे हैं और ऐसे में कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने वैल्यू फंड लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं वैल्यू फंड पर चर्चा करूंगा और साथ ही क्या आपको कैनरा रोबेको वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या आप इसे स्किप कर सकते हैं, इस पर भी मेरी सलाह दूंगा। हालांकि मैंने वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर कैनरा रोबेको के इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेड मिस्टर निमेश चंदन जी का इंटरव्यू किया था। वो वीडियो शायद आपने देखा होगा। तो फिर भी मैं इस वीडियो में वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में और साथ ही इस फंड के बारे में चर्चा करूंगा। सेबी के डायरेक्टिव्स के हिसाब से एक वैल्यू फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जहां पर 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए और यहां पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फोकस किया जाना चाहिए। यानी कि यदि हम एक फ्लेक्सी कैप और वैल्यू फंड में कंपेयर करें तो दोनों फंड में सेम कंडीशन है कि मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। सिर्फ अंतर यह है कि वैल्यू फंड में वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए। जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात होती है। हालांकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो यहां पर बनी रहे। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टॉक्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हो, उनमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ फ्लेवर आप कह सकते हैं कि लोगों का उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई भी वजह हो सकती है, उस सेक्टर को लेकर या फिर स्पेसिफिक कंपनी को लेकर कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग उन सेक्टर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन वो स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, लेकिन क्योंकि लोगों का ध्यान वहां पर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं, कम प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो यदि कोई फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर बाय करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर रिस्क कम होगा और लंबे वक्त में अच्छी ग्रोथ की संभावना यहां पर हमेशा रहेगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि मार्केट इनएफिशिएंसी जो है उनका एडवांटेज लेना और ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर अवेलेबल हो, जिससे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनी रहे। किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके एसेट्स, अर्निंग और डिविडेंड के आधार पर तय होती है। जब आप मार्केट में कोई शेयर बाय करते हैं तो उस शेयर में इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ प्रीमियम भी जुड़ा होता है और ये जो प्रीमियम होता है यही बेसिकली एक रिस्क होता है। यानी कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है उस वक्त किसी भी शेयर पर प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में जब कोई भी नेगेटिव न्यूज या सिचुएशन आती है उस वक्त प्रीमियम कम हो जाता है। लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक हद तक उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू है और यदि आपको कोई शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है तो वहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़ जाता है। कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स की वजह से या फिर कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स हो सकते हैं, उनकी वजह से वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि हम अभी रिसेंट पास्ट की बात करें तो कोविड जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल थे। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, यानी कि किसी कंपनी में स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उस वक्त पर लोग उस कंपनी के शेयर्स बाय नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। कुछ दिनों के बाद में वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और उसके बाद उस शेयर में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकेगी। तो ऐसे में फंड मैनेजर्स ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन फंडामेंटली ये शेयर्स काफी स्ट्रांग होते हैं। तो यानी कि यदि आप एक वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहां पर एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या ये कहिए कि फ्लेक्सी कैप फंड
के सारे फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर अधिक रहेगी। यदि आप किसी वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया लंबा होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई आउट ऑफ फ्लेवर स्टॉक है या ऐसा स्टॉक जहां पर किन्हीं कारणों से इस वक्त ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, तो वहां पर आपको उसकी ग्रोथ आने में या एक्चुअल वैल्यू डिस्कवर होने में टाइम लगेगा। इसके लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो किसी भी इक्विटी फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नजरिया लंबा ही होना चाहिए, लेकिन स्पेशली यदि हम किसी वैल्यू फंड की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप ध्यान दें कि आपका नजरिया लंबा हो, आपके पास अच्छा वक्त हो, पेशेंस हो, तभी आप एक वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करें। यदि वैल्यू फंड की बात करें तो यहां पर आपके पास कई चॉइसेस हैं, बहुत सारे एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इस कैटेगरी में, जिनकी आप पास्ट परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस हिस्ट्री अवेलेबल है। और ऐसे में कैनरा रोबेको वैल्यू फंड एक एनएफओ है। यदि आप कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की फिलॉसफी, उनके मैनेजमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन सब बातों पर भरोसा करते हैं, और जैसा आपने देखा है कि कैनरा रोबेको के इक्विटी फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी कंसिस्टेंसी है, उस बात को देखते हुए आप इस वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने बोला कि आपके पास में बहुत सारे एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इस कैटेगरी में, जहां पर पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आप उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैनरा रोबेको वैल्यू फंड का एनएफओ 13 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ओपन है, और क्योंकि ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है तो एनएफओ क्लोज होने के बाद एक बार फिर ये बाय और सेल के लिए ओपन हो जाएगा। मुझे पर्सनली कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड्स की एग्जिस्टिंग स्कीम्स पसंद हैं, और इन स्कीम्स ने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन में मदद की है, परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने व्यूअर्स को सलाह दूंगा कि आप इस फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप एसआईपी के थ्रू यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में स्कीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, या फिर यदि जरूरत पड़ी तो स्कीम को स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कैनरा रोबेको ने अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में, पुराने फंड्स में इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाया है, उसी तरह से ये फंड भी आने वाले वक्त में शायद अच्छे रिटर्न्स दिला पाएगा। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि आप 365 डेज से पहले यहां से एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान अवेलेबल हैं, और दोनों ही प्लान में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो ये थी थोड़ी जानकारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और कैनरा रोबेको वैल्यू फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.